हेलो फ्रेंड्स, तो हमारे आज का टॉपिक है जो एमएससी सेकेंड सेम के स्टूडेंट के लिए जूलॉजी। तो हमारे आज का टॉपिक है थर्मो रेगुलेशन इन होमोथर्मस पोइकिलोथर्मस एंड हाइबरमेशंस। इसका सिनॉप्सिस है। इंट्रोडक्शन। थर्मो रेगुलेशन इन होमोथर्मस, थर्मो रेगुलेशन इन पोइकिलोथर्मस, हर्बेनेशंस, कंक्लूजन और रेफरेंस। का इंट्रोडक्शन से वह विधि जिनमें जीवधारी अपने बॉडी के टेम्परेचर को नियमित या नियंत्रित बनाए रखता है, थर्मो रेगुलेशन कहलाती है। थर्मो रेगुलेशन इन होमोथर्मस, वे जंतु जिनके बॉडी का टेम्परेचर वातावरण के टेम्परेचर के घटने बढ़ने से बदलता नहीं हो, होमोथर्मस जंतु कहलाते हैं। जिससे पक्षी एवं स्तनधारी जो होते हैं जिनका टेम्परेचर या घटने बढ़ने से बदलता नहीं है, ये जंतु निम्न विधियों द्वारा अपने बॉडी के टेम्परेचर को नियंत्रित रखते हैं। जैसे कि जब वातावरण का टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर से कम हो जाता है तब ये जंतु अपने बॉडी की ऊष्मा को विकिरण वातावरण को दे देते हैं तथा अपने बॉडी के टेम्परेचर को रखते हैं। जब वातावरण का टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर से बहुत अधिक हो जाता है तो ये जंतु ऊष्मा को प्राप्त कर लेते हैं। ये ऊष्मा की विकिरण वातावरण को दे देते हो और ये जो होते हैं वो ऊष्मा को प्राप्त कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट है थर्मो रेगुलेशन इन पोइकिलोथर्मस, वे जंतु जिनके बॉडी का टेम्परेचर वातावरण के टेम्परेचर के घटने बढ़ने से बदल जाता है। पोइकिलो जंतु कहलाते हैं। जैसे फिश, उभयचर, सरीसृप। पोइकिलोथर्मस जंतुओं का टेम्परेचर परिवर्तन पर कोई नियंत्रण नहीं होता है, इसलिए इन जंतुओं में कोई भी टेम्परेचर नियंत्रण व्यवस्था नहीं होती है। इनके बॉडी टेम्परेचर नियंत्रण बहुत ही कम मात्रा में होता है, जो उनके व्यवहार एवं उपभोज्य क्रिया द्वारा होता है। अनेक सांप तथा छिपकली प्राय गर्मी होने से धूप रोकते हैं, जिससे उनके बॉडी का टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है। हर्बिनेशंस, कुछ जंतु अत्यधिक सर्दी से बचने हेतु भूमिगत हो जाते हैं। जंतु सर्दी के दिनों में भूमिगत हो जाना शीत निष्क्रियता हर्बिनेशंस कहलाता है। कुछ जंतु लंबे समय तक शीत निष्क्रिय में रहते हैं, जैसे मेंढक। हर्बिनेशन प्रदर्शित करने के कारण ठंडे मौसम में भोजन की कम उपलब्धता के कारण जंतुओं के भूखे मरने की नौबत आ जाती है। ऐसी स्थिति में मृत्यु से बचने के लिए जीव शीत निष्क्रियता में चले जाते हैं। शीत निष्क्रियता के दौरान जंतु आरक्षित भोजन पर निर्भर रहता है। हर्बिनेशन के दौरान जंतु में होने वाले परिवर्तन जो होते हैं वह देखते हैं। शरीर का टेम्परेचर कम हो जाता है, जिससे शरीर द्वारा ऊष्मा की क्षति बहुत कम हो जाती है। जंतु को भी कम भोजन की आवश्यकता होती है। कम भोजन के फलस्वरूप उपभोज्य दर भी कम हो जाती है। शरीर की सभी गतिविधियां बहुत कम हो जाती है, जैसे श्वसन, हृदय स्पंदन आदि। कंक्लूजन। थर्मो रेगुलेशन वह प्रोसेस है जिसके द्वारा जीव अपने बॉडी के टेम्परेचर को नियंत्रित बनाए रखता है, जिससे उनके बॉडी में होने वाली सभी रासायनिक अभिक्रिया जो होती है वह सुचारू रूप से चलती रहती है। अर्थात प्राणियों के जीवित रहने के लिए ताप नियंत्रण आवश्यक है।